जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। तो इंटीग्रल्स क्या होता है? देखो, इंटीग्रल्स क्या होता है कि हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है। तो उस फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करें तब जाके हमको इंटीग्रल्स मिलता है, ठीक है। समझ में आया? कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का अगर हम क्या करें, इंटीग्रेशन करें, तब जाके हमको इंटीग्रल्स मिलता है। तो अब हम ये देखते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी समाकलन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस होती है, यानी किसी फलन की अवकलन की प्रतिलोम विधि को उस फलन का समाकलन कहते हैं। जब हम किसी फंक्शन का अवकलन करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है? डेरिवेटिव्स मिलता है। तो समाकलन में हम क्या करते हैं, उसी डेरिवेटिव्स का समाकलन करते हैं। क्या करते हैं? उसी डेरिवेटिव्स का समाकलन करते हैं। इन डिफरेंशिएशन वी फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन में हमें कोई फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन का हम क्या निकालते हैं? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं, या जिसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, जो हमें फंक्शन गिवन होता है उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं। डेरिवेटिव्स को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। लेकिन हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? इन इंटीग्रेशन वी फाइंड द फंक्शन हुज डेरिवेटिव्स आर गिवन फंक्शन। लेकिन हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि हमारे पास जो डेरिवेटिव दिया होता है, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो डेरिवेटिव्स होगा उस डेरिवेटिव्स का हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव्स का इंटीग्रेशन करते हैं। इसको अगर हिंदी में बोलूँ मैं, तो अवकलन में दिए हुए फलन का अवकल गुणांक ज्ञात किया जाता है, जबकि समाकल में उन फलनों को ज्ञात किया जाता है जिसका अवकलन गुणांक दिया हुआ फलन है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि हम डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे कि हमारे पास कोई फंक्शन होता था, तो उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन करते थे तो हमें उस फंक्शन का डेरिवेटिव्स मिल जाता था। समाकलन में क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो हमें डेरिवेटिव्स फंक्शन के रूप में दिया होता है उसको हम क्या करते हैं, उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव्स का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है। इस फंक्शन f(x) का अगर हम क्या करें, डिफरेंशिएशन करें। हमारे पास एक फंक्शन है f(x), तो हमने फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, तो डिफरेंशिएशन करने पर हमको क्या मिल गया? 5x मिल गया। किसी फंक्शन का कोई हमारे पास फंक्शन होता है, उस फंक्शन का जब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमको उस फंक्शन का डेरिवेटिव मिलता है। ये जो है इस f(x) का डेरिवेटिव है। 5x क्या है? फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव मिल गया। तो हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इसी डेरिवेटिव्स का इंटीग्रेशन करते हैं और हम फंक्शन यहाँ से निकालते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो डेरिवेटिव्स है इस डेरिवेटिव्स का हम इंटीग्रेशन करते हैं। ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो हम किसी डेरिवेटिव्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? f(x) मिलता है। f(x) क्या है यहाँ पे? ये f(x) वो फंक्शन था जिसका हमने क्या करा था? डिफरेंशिएशन किया था। जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे तो हमको डेरिवेटिव्स मिलता था। तो इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, उसी डेरिवेटिव्स का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको वो फंक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे हम 5x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो जब किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके लिए हम एक सिंबल का यूज़ करते हैं। ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन का है। तो जब हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो सिंबल लगाने के
साथ साथ हम dx का भी यूज़ करेंगे, dx तो जिसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन x के फॉर्म में था, तो वहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो x के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन फाई एक्स डी एक्स, यहाँ पे जो फाई एक्स हो गया, ये जो फाई एक्स है जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसको अब हम कहते हैं यहाँ पे इंटीग्रेंड। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रेंड कहते हैं, जिसको हिंदी में समाकल्य कहते हैं। जब हम कोई डेरिवेटिव किसी फंक्शन का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डेरिवेटिव्स मिलता था, तो उसी डेरिवेटिव्स का जब हम समाकलन करते हैं, उसी डेरिवेटिव्स का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो वहाँ पे उस डेरिवेटिव्स का क्या बोलते थे हम? उस डेरिवेटिव्स को कहते हैं इंटीग्रेंड। तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन में? हम इंटीग्रेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमको एफ एक्स मिल गया। फाई एक्स का इंटीग्रेशन किया, एफ एक्स मिला। इस एफ एक्स को यहाँ पे क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे यहाँ पे इंटीग्रल। क्या बोलेंगे? इंटीग्रल। इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का जब इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रल के साथ हम एक कोफिशिएंट सी को भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे सी क्या है? कांस्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ध्यान देना, जब हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद जब हमें लास्ट में इंटीग्रल मिल जाएगा, तब हम उसके साथ कोई कांस्टेंट सी भी ऐड कर देंगे। तो सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो सी को क्या नाम दिया है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलेज को हम देखते हैं। आपको इन फॉर्मूलों को याद करना है ताकि क्वेश्चन करते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है कोई फंक्शन हमारे पास x की पावर n के फॉर्म में हो। x की पावर n का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमको क्या मिलेगा? x की पावर जो यहाँ पे था पावर n, तो n में हम 1 ऐड कर देंगे और उसी पावर को हम नीचे भी लिखेंगे। इंटीग्रेशन x की पावर n है हमारे पास, तो इसको हम क्या लिखते हैं? x की पावर n+1 अपॉन n+1, और हम कोई कांस्टेंट c ऐड कर देते हैं। यहाँ n की जगह कुछ भी हो सकता है। x की पावर अगर 2 हुआ, x की पावर 2 का अगर हम इंटीग्रेशन करें, यहाँ होगा x की पावर 2+1 अपॉन में 2+1। ठीक है, तो x की पावर कोई भी हो तो उसके लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक, इंटीग्रेशन dx, कहीं पे ऐसा मिल जाएगा हमें इंटीग्रेशन dx कि हम dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x आता है, और उसके साथ हम कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं c। इंटीग्रेशन ऑफ cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलता है? sin x और प्लस c। इंटीग्रेशन जब हम किसी का करते हैं तो लास्ट में हमें कांस्टेंट भी जोड़ना पड़ता है, तो ध्यान देना इस चीज़ में। cos x का इंटीग्रेशन sin x, और sin x का इंटीग्रेशन ध्यान देना, sin x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का cos x मिल जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट तो ऐड होता ही रहेगा। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx क्या होता है? 10x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x प्लस cot x ये होता है माइनस cosec x प्लस c। cosec x डॉट cot x का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस cosec x। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x, sec x और 10x का जो इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x का क्या होता है? sec x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x क्या होता है? cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x प्लस c। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस a स्क्वायर, कभी इस तरह का
कोई फंक्शन दिख गया, उसका इंटीग्रेशन अगर हो रहा होगा तो होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्या? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसको हम इस तरह बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। साइन को क्या कर दिया, उल्टा करके माइनस लगा दिया और कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो गया। ठीक है, तो चाहे अब इसको लिखो चाहे इसको लिखो। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कोई फंक्शन इस फॉर्म में अगर हमको दिखे तो हम उसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। या हम ये भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। चाहे टेन इनवर्स एक्स लिखो चाहे माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखो, इन दोनों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और फिर √x स्क्वायर माइनस 1। कोई फंक्शन इस फॉर्म में अगर है हमारे पास तो उसको हम लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स, या इसको माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स क्या होता है, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर एक्स ही आता है, और हमें पता है कि हम कांस्टेंट ऐड कर देते हैं लास्ट में। अगर हमें इस तरह से लिखा इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स, तो ए की पावर एक्स डी एक्स क्या होगा, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए, जो यहाँ पे होगा ए वो लॉग के साथ आ जाएगा और प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स। कभी हमें 1/x का इंटीग्रेशन करना पड़े तो क्या आएगा इसका, log x प्लस सी, log x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log dx हो हमारे पास, इंटीग्रेशन 1/x log a dx हो, तो हमारा क्या होगा, जो ये log है एक ही जगह कोई नंबर आ सकता है, log 2 log 3 log 4 log 5 कुछ भी हो सकता है। तो इंटीग्रेशन 1/x log a dx हो, तो जो यहाँ पे होगा log a ये बाहर आ जाएगा और x log a x प्लस सी, जो यहाँ पे x है वो यहाँ जाएगा, तो क्या होगा log a x प्लस सी। तो इस तरह से ये कुछ फॉर्मूलेज थे जिनका यूज क्वेश्चन में होगा, आपको इन फॉर्मूले को अच्छे से याद भी रखना है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के कुछ एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव को हम इंटीग्रल्स भी कहते हैं, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मेथड से हमें जो हमें फंक्शन गिवन है इनका इंटीग्रल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है sin 2x। हमें एक फंक्शन दे रखा है sin 2x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या निकालना है इसका। देखो मैंने क्या बोला था, कोई फंक्शन है उस फंक्शन का हमें इंटीग्रल निकालना है, तो इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, एक मेथड है, इंटीग्रेशन क्या है, मेथड है इंटीग्रल निकालने का। तो हम क्या करेंगे, sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, इंस्पेक्शन मेथड यूज़ करना है। इंस्पेक्शन मेथड क्या होगा, तो इंस्पेक्शन मेथड होगा, तो हमें sin 2x का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इंस्पेक्शन मेथड से। तो इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, तो हम जानते हैं कि हमें sin 2x कब मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, cos 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब तो हमें साइन मिलता है। तो जब हम cos 2x का हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किया, तो cos 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -2 sin 2x। ध्यान देना, जब cos का क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो -sin x आता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे है
कॉस 2x, हमारे पास कॉस x होता, कॉस x का डिफ्रेंसिएशन करने के बाद माइनस साइन x आता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कॉस 2x है, तो ये जो 2 ये आगे आ जाएगा और कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। और कॉस का डिफ्रेंसिएशन जब करते हैं तो माइनस में आता है साइन, तो यहाँ पे कॉस 2x का जब डिफ्रेंसिएशन होगा तो माइनस, पहले ये 2 बाहर आ जाएगा और कॉस 2x का क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ से अपने -2 को इस साइड को मूव करा दिया, तो -2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि साइन 2x के साथ -2 मल्टीप्लाई में है, जब इसको हम दूसरी साइड को मूव कराएंगे तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो dx -1/2 cos 2x, इसको हमने इसके साथ डिवाइड में ले लिया, तो इक्वल टू हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन 2x बच जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस साइड कर दिया, इसको इस साइड कर दिया, साइड चेंज कर दिया यहाँ पे, तो साइन 2x इक्वल टू d/dx -1/2 cos 2x, साइड चेंज कर दी। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। बोथ साइड क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू, अब इधर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाऊँ तो इंटीग्रेशन क्या करेगा, d/dx को रिमूव कर देगा, इधर इंटीग्रेशन लगाया तो ये आया, और जब इंटीग्रेशन लगाते हैं dx लेना पड़ता है। अगर मैं यहाँ इंटीग्रेशन लगाऊँ तो मुझे यहाँ इंटीग्रेशन और यहाँ dx लगाना पड़ेगा, dx से dx कैंसिल हो जाता है और इंटीग्रेशन इस t को हटा देगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/2 माइनस का 1/2 cos 2x, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx क्या जाएगा, -1/2 cos 2x, और हमने इसका इंटीग्रेशन ये निकाल लिया, तो हमें कांस्टेंट c ऐड भी कर लेंगे इसके साथ। तो इस तरह से साइन 2x का जो इंटीग्रेशन आया वो आया -1/2 cos 2x, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है cos 3x, तो हमें पता है कि अगर हम साइन का डिफ्रेंसिएशन करें तो cos आता है, तो यहाँ पे हम साइन को लेके चलेंगे, तो d/dx ऑफ साइन 3x करा, तो d/dx साइन 3x करेंगे तो 3 आगे जाएगा, और साइन 3x का क्या हो जाएगा, cos 3x। अब हम इस 3 को इस साइड लेके आएंगे तो ये जाएगा 1/3, इसको इधर लेके आना है, तो d/dx 1/3 साइन 3x इक्वल टू cos 3x। अब हमें इसको इस साइड लेके इसको इस साइड लेंगे, तो cos 3x इक्वल टू d/dx 1/3 साइन 3x। अब वो साइड अगर हम क्या ले लें, इंटीग्रेशन ले लें, तो इधर इंटीग्रेशन cos 3x dx हो जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन लगाता मैं और dx लगाता, dx को कैंसिल कर देता, इंटीग्रेशन d को हटा देगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, केवल 1/3 साइन 3x, यहाँ प्लस c कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 साइन 3x प्लस c। अब e⁻²x का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें पता वी नो किसका, अगर हम ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंसिएशन करने पर e⁻²x आएगा, तो ऐसा फंक्शन कौन होगा, e⁻²x ही होगा। हमें पता है अगर हम d/dx e⁻²x करें तो हमको क्या मिलेगा, ये जो 2 है पहले आ जाएगा और e⁻²x, ठीक है। अब हम इस 2 को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा d/dx 1/2 e⁻²x इज इक्वल टू, और यहाँ आपका बच जाएगा e⁻²x बच जाएगा। अब हम इस फिर से दोनों की साइड चेंज कर देते हैं, तो e⁻²x इज इक्वल टू d/dx 1/2 e⁻²x। अब हम क्या करेंगे, वो साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे, वो साइड क्या कर दिया, टेकिंग इंटीग्रेशन, वो साइड में इंटीग्रेशन ले लिया तो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻²x dx। मैंने कहा था जब इंटीग्रेशन लेते हैं इंटीग्रेशन dx भी लेना होता है, और इस साइड अगर मैं इंटीग्रेशन लूँ तो जाएगा d/dx 1/2 e⁻²x और dx से dx कैंसिल, और इंटीग्रेशन d को हटा देता है, तो क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल, और d इंटीग्रेशन को हटा देगा तो हमारे पास बच जाएगा 1/2 e⁻²x, और हम इसके साथ एक कांस्टेंट c को ऐड कर देंगे। इस तरह से
ई की पावर 2x dx का इंटीग्रेशन किया। फोर्थ पार्ट हमारे पास है ax प्लस बी की होल पावर 2, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हम लिखेंगे वी नो, हमें पता है अगर हम डिफ्रेंशिएशन किसका करें, डिफ्रेंशिएशन करें अगर हम ax प्लस बी की होल पावर 3 का, तब हमें क्या मिलेगा। तो पहले डिफ्रेंशिएशन करें अगर इसका, तो 3 जो पावर है वो आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी और क्या जाएगा ax प्लस बी की होल पावर 2। अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें ax प्लस बी की होल पावर 3 का, तो 3 आगे और ये पूरा ब्रैकेट वैसे और पावर ए कम, तो 3 में से 1 है तो 2 बच गया। और फिर से दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगा इसका ax प्लस बी का। ये रूल है कि अगर हम किसी ऐसे फंक्शन का जिसमें पावर हो उसका डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या होगा, पहले पावर आगे आ जाएगी, फिर उस फंक्शन को लिखेंगे और उसकी पावर एक कम कर देंगे और उसके बाद वो जो फंक्शन है उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 3 ax प्लस 2 का होल पावर 2, एक्स प्लस बी का होल पावर 2, और इसका दोबारा से अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा a और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, और फिर इसका भी क्या होगा डी बाई डी एक्स पी आ जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 हो गया। तो जाएगा 3 ax प्लस बी की होल पावर 2 a और डी बाई डी एक्स होता है 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट का क्या होता है 0, कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो b इंटू 0 हो जाता है। तो हमारे पास जो a इंटू 1 इसको आगे कर देते हैं 3 के साथ, तो 3a ax प्लस बी की होल पावर 2, एक इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया ax प्लस बी की होल पावर 3 का। अब हम क्या करेंगे, इस 3a को इस साइड लेके आ जाएंगे, 1/3a ax प्लस बी की होल पावर 3, और यहाँ के बच जाएगा ax प्लस बी का होल पावर 2। ठीक है, अब इसको साइड चेंज कर दो उनकी, ax प्लस बी की होल पावर 2 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1/3a ax प्लस बी की होल पावर 3। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन अगर ले लें तो जाएगा ax प्लस बी की होल पावर 2 dx इज इक्वल टू, यहाँ बच जाएगा 1/3a और ax प्लस बी की होल पावर 3 और प्लस c ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ax प्लस बी की होल पावर 2 का जो इंटीग्रेशन होगा 1/3a और ax प्लस बी की होल पावर 3 प्लस कोई कांस्टेंट c ऐड कर देंगे। फिफ्थ हमारे पास है साइन 2x माइनस 4 की पावर 2x, सॉरी 3x। तो वी नो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है अलग अलग, इनको क्या करेंगे इंटीग्रेशन इनका अलग अलग करेंगे, बाद में एक साथ इनको ले लेंगे। तो यहाँ पे पहले साइन 2x का करते हैं कि साइन 2x किसका डिफ्रेंशिएशन करने में आएगा, वो आएगा कॉस 2x करने में। अगर मैं cos 2x का डिफ्रेंशिएशन करूँ तो ये जो 2 है बाहर आ जाएगा और cos 2x का हो जाएगा sin 2x। फिर से इस 2 को हम इस साइड लेके आ जाएंगे, फिर जाएगा sin 2x और sin 2x इक्वल टू डी बाई डी एक्स बाई 2 cos 2x, और इंटीग्रेशन कर लेंगे दोनों साइड, 1/2 cos 2x प्लस c। तो साइन 2x का तो इंटीग्रेशन हो गया। अब हम इधर देखते हैं नेक्स्ट टर्म हमारे पास है, तो किसका डिफ्रेंशिएशन करने पर e की पावर 3x आता है, तो e की पावर 3x का डिफ्रेंशिएशन करने पर e की पावर 3x ही आता है। ठीक है, तो e की पावर 3x और जो ये 3 था ये आगे आ जाएगा। अब हम फिर से
जो 3 हमारे पास, इसको इधर ले लेंगे और इधर बच जाएगा हमारे पास e की पावर 3x। इसको और करके अगर हम लिखें तो e की पावर 3x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1/3 e की पावर 3x। अगर बोथ साइड इंटीग्रेशन करें तो e की पावर 3x dx इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 1/3 e की पावर 3x प्लस c। अगर हम इन दोनों को क्वेश्चन फर्स्ट और इसको क्वेश्चन सेकंड ले लें, क्योंकि दो कांस्टेंट है, इसको c1 इसको c2 ले सकते हैं। दोनों क्वेश्चन को अगर हम माइनस कर लें यहाँ पे, और क्योंकि इसके साथ 4 भी था तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ 4 ले लेते हैं, ठीक है, और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं तो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 cos 2x प्लस c1 और ये हो जाएगा माइनस 4/3 e की पावर 3x प्लस c2, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x और dx इंटीग्रेशन कॉमन ले लिया जाए और इस साइड हमारा क्या हो जाएगा 1/2 cos ऑफ 2x माइनस 4/3 e की पावर 3x प्लस और c1 प्लस c2 को हम c ले सकते हैं। तो इस तरह से साइन 2x माइनस